पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ। पूरा पाकिस्तान अंधेरे के अंदर चला गया, लेकिन मीमर्स जाग उठे। 30 मिनट्स के अंदर 15 मिलियन मीम्स तैयार हो गई। सुबह 7:34 का टाइम था जब पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ था। देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान की बिजली चली गई और पूरा पाकिस्तान अंधेरे के अंदर चला गया। लेकिन वहीं पे ही मीमर्स जाग उठे। बिजली जाने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे इंसान की जिंदगी रुक ही गई है। हम स्टोन एज के ज़माने के अंदर जा चुके थे, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, पानी भी नहीं था और इसके साथ साथ इंटरनेट भी नहीं था। आखिर ये ब्रेकडाउन कहाँ पे किस वजह से हुआ और पाकिस्तान अपनी किस तरह से बिजली प्रोड्यूस करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे कंज्यूम होती है, आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो अगेन टोटली रिसर्च बेस्ड है और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को ज़रूर समझ आएगी कि आखिर पाकिस्तान के अंदर बिजली की सूरत-ए-हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकार इम्तियाज़। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। खबर आती है कि 27 घंटे बाद पाकिस्तान के अंदर बिजली आएगी और कल पूरा दिन पाकिस्तान के अंदर बिजली नहीं थी। देखा जाए तो पहले लगता था कि फॉल्ट नहीं मिल रहा, उसके बाद फिर खबर आती है जी फॉल्ट मिल गया है, लेकिन उसको ठीक करने के अंदर काफ़ी सारे घंटे लगेंगे। अब देखते ही देखते दिन से रात होती गई, पाकिस्तान अंधेरे के अंदर जाता रहा और फिर जब जाके सारी न्यूज़ सामने आई तो पता चला कि जामशोरो और डाडू के एरियाज़ के अंदर जो बिजली का फ्रीक्वेंसी थी वो ब्रेकआउट हुई थी और जिसकी वजह से देखते ही देखते पाकिस्तान के अंदर सारे ग्रिड स्टेशन बंद होते चले गए और पाकिस्तान अंधेरे के अंदर डूब गया। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग की सूरत-ए-हाल हमेशा रहती है। जब भी देखे पाकिस्तान के अंदर बिजली पूरी नहीं हो पा रही होती है और जब भी कोई भी हुकूमत आती है, अगर इस तरह के कोई भी मसले मसाइल आए तो हुकूमत इसकी जिम्मेदार ठहराई जाती है। और जिस तरह कल भी हुआ, पाकिस्तान के अंदर बिजली ना होने की वजह हुकूमत को करार दे दिया गया और यही कहा गया, जैसे कि आपने बहुत सारी मीडिया के ऊपर ये चीज़ सुनी भी कि पाकिस्तान के बिजली ना होने की जिम्मेदार कभी पीटीआई है, कभी नून लीग है या कभी कोई भी है। देखा जाए तो पिछले 4 महीने के अंदर ये दूसरी दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, वो भी मेजर किस्म का। इससे पहले अक्टूबर के अंदर मेजर ब्रेकडाउन हुआ था जिसको 12 घंटे लग गए थे ठीक करते करते। तो इसी तरह इसको भी 12 घंटे से ज़ायद लगे थे कि पाकिस्तान के अंदर बिजली बंद थी और इसका जिम्मेदार हमेशा हुकूमत को ठहराया जाता है, या उस वक्त मौजूद कोई भी चीज़ हो या कोई भी मामलात हो या कोई भी इंसान अफसर या कुछ भी हो, हमेशा उसको इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया जाता है। और ज़ाहिर है ठहराया भी क्यों ना जाए कि वो हुकूमत किस लिए कर रहे हैं या जो भी मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, वो क्या कर रही है, कि अगर वो मेजर क्रैकडाउन किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये चीज़ें सामने नहीं आती। तो इसी वजह से आम लोग भी हुकूमत को और लोगों को जो है ना, वहाँ के जो भी ओहदेदारान हैं उनको जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन अभी हम यहीं पे सवाल उठते हैं कि आखिर पाकिस्तान के अंदर हमेशा लोड शेडिंग क्यों होती है और पाकिस्तान कितनी बिजली प्रोड्यूस करता है। टोटल पावर जो हमारे पास बनती है वो बनती है 43,775 मेगावाट, जिसके अंदर हम देखें थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास है वो 26,683 मेगावाट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 10,635 मेगावाट, विंड 1838 मेगावाट, सोलर 530 मेगावाट, गैस 369 मेगावाट, न्यूक्लियर 3620 मेगावाट। टोटल कंजप्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है 41,557 मेगावाट। अगर टोटल कंजप्शन के अंदर देखेंगे कितने परसेंट कहाँ बिजली यूज़ हो रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। डोमेस्टिक सेक्टर में 46.2% यूज़ होती है, इंडस्ट्री में 27.7%, एग्रीकल्चर में 11.8%, कमर्शियल में 7.5%, बल्क सप्लाईज में 4.6% और अदर्स 2.2%। तो इस तरीके से हमारी जो बिजली है वो इन सेक्टर्स के अंदर इतने परसेंट के साथ यूज़ हो रही है। तो यहीं पे ही जहां पूरे मुल्क के अंदर एक दिन बिजली नहीं थी, वहां अगर मैं एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको नुकसान बताऊं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ $87,000 का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, सिर्फ एक दिन बिजली ना होने की वजह से। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आप लोग किसी भी को भी कुछ भी कहते हैं कि आपने बिजली ठीक नहीं कर रहे या बिजली ठीक करने का क्या ताल्लुक है और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा रहे, तो आप लोग देख लें कि पाकिस्तान को एक दिन के अंदर सिर्फ एक सेक्टर से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, पूरा दिन हॉस्पिटल्स बंद रहे हैं, हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन रोक दिए गए हैं क्योंकि कोई भी बिजली के बगैर काम नहीं हो सकता। तो इस तरह पाकिस्तान पीछे की तरफ
चल पड़ा था, क्योंकि और सबको इसीलिए लग रहा था कि पाकिस्तान एज 2 में दोबारा चला गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं थी। और वहीं पे ही हमारे मीमर्स ने लोगों को खुश करने में कमी नहीं छोड़ी। आप लोग मीम भी देखा होगा, लाइट है तेरे घर, लाइट है तेरे घर, लाइट है, इस तरह। और इसके अलावा कई ऐसे मीम्स जो आप लोगों ने देखी, जिस तरह मिशन मजनू की अगर बात करें तो उसके भी वो न्यूक्लियर प्लांट तबाह करने के लिए आया था अपनी मूवी के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को तबाह करके चला गया। और कई लोगों का ये भी कहना था कि बंद इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत थी। तो वहीं पे ही मीमर्स ने जो है ना सब लोगों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट रखी थी इस दौरान, कि जो लोग सोशल मीडिया से टच थे, तो सोशल मीडिया के ऊपर हमें ये सारी मीम्स जो है ना वो देखने को मिली थी। और 50 मिलियन मीम्स का तैयार होना 30 मिनट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की वजह से, आप लोग सोच सकते हैं कि कितने टैलेंटेड लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो एट द एंड मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट यही करूँगा कि पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी को ज़ाया ना होने दिया जाए। यानी कि अगर आप लोग घरों में कोई भी एक्स्ट्रा बल्ब अगर चल रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए, पानी का अगर ज़्यादा यूजेज है उसको कंट्रोल किया जाए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जितना कम कंज्यूम करने की कोशिश करें उतना आसान है। और अगर आप लोग जो सोलर लगा सकते हैं तो सोलर्स लगाकर इलेक्ट्रिसिटी को जो है ना वो आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कारोबारी निज़ाम बेहतर होगा, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान और भी कंट्रीज़ के अंदर ब्रेकडाउन होता है, लेकिन वहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है और यहाँ हमारे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। अगर वो बन गए तो हम आसानी से पाकिस्तान को एक बेटर कंट्री बना सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।